तो दोस्तों, इस कहानी में हमें बताया जाता है कि जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनी बना सकें। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर मेटेओर का तूफान आया करता था। तो इसीलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया, ताकि वो चांद पर जिंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग करने के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा जाता है। और साथ ही ये असूल भी बना दिया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगी। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं, जो कि इसी जगह पर यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी, उसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर कोई आता है, जिससे डरकर सभी छुप जाते हैं। इन्हीं में एक बच्चा है, जिसका नाम कैलिप होता है। उसके हाथ में एक कैप्सूल था। इसके डैड भी एक माइनर थे, जो कि काम करने के दौरान मारे गए थे। कैलिप को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ पर इसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहाँ पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 ईयर्स लगते हैं। 75 साल का अरसा लगता है, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान रायोस्लेप एक चैम्बर में होता है, जिससे इस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है, तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिप इस बात को जानता था कि इसे ओमेगा तक जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन कैलिप यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने कभी दोस्तों के साथ मिल नहीं पाएगा। इसलिए एक लेडी बताती है कि अगले दिन मेटेओर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिप को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ के बेस से अपने डैड के साथ जाकर बैठा करता था। इसे याद आता है कि इसके डैड ने इसे बताया था कि चांद के इस पार कोई खतरनाक चीज आकर टकराई, जिसकी वजह से एक क्रिएटर एक गड्ढा बन गया। तुम एक बार जाकर लाजमी देखना, मगर चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना है। और जिस कैप्सूल को हमने कैलिप के हाथ में देखा था, वो एक गार्ड ने इसे दिया था, जो उसे उसके डैड की राख में से मिला था। तभी जब कैलिप बैठा ये सब सोच ही रहा होता है, तो इसके पास इसके 3 दोस्त आते हैं, जो इसके जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम डैलन होता है, वो कैलिप के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, जो क्रिएटर के पास जाने की थी। डैलन कहता है कि क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम इस क्रिएटर को देख आएं। इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये इन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डैलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है, जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। इसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डैलन कहता है, क्या पता इसको कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है, तो वो इससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डैलन इसके पीछे जाता है और इसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं शुरू ही से तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हो। एडिसन सबकी सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे इस मिशन में भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। की बात सुनकर इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए। तभी वहां से इसे चुरा रहे थे। कैलिप इसके अलार्म की तार को पहले ही खींच देता है, ताकि इसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। ये सब अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर्स को चलाने की जिम्मेदारी डैलन पर थी, क्योंकि इन सब में से वही ड्राइविंग जानता था। ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, मगर इन लोगों को मेटेओर के तूफान के आने से पहले वापस आना था। जब मेटेओर की बारिश होती है, तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता है। सफर के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिप बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर इनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसे कि अगर वो इंसान काम करने के दौरान मर जाए, तो इसके बेटे या फिर इसकी फैमिली में से किसी भी इंसान को इसका काम पूरा करना होगा। बस इसीलिए शर्त ये होती है कि इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र होगा, तो ऐसे ही इसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जो ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे। जिन्होंने चांद पर भेजा था, तो वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी ओमेगा पर जाकर गुजारने लगे।
एडिसन कहती है, क्या हुआ? एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया गया था, जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी, तो असल बात के बारे में इसे पता नहीं था। यहाँ पर डेलन इसे सारी बात समझाता है कि अगर माइनिंग करना होता तो इंसान मर भी जा सकता है, फिर इसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान हो जाती है। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर तय करना था। सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब में से थोड़ा अलग था और अच्छा भी। खैर ये बाहर आती हैं, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से सभी बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। एडिसन की नजर जब जमीन के प्लेनेट पर पड़ती है तो थोड़ी उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कि सभी एक ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। उन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस खला में दूर तक ना जा पाए। एडिसन ये देखकर कहती है, ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो। मगर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। जब ये सब कुछ कैलिब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटका लगने की वजह से इसकी रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेस खला में दूर चला गया था। ये सब देखकर कैलिब और उसके बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इसे बचाने की कोशिश करते हैं। सबने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया, मगर इन सब में से इनकी बहुत सारी ऑक्सीजन जाया हो गई। इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची कि ये क्रिएटर तक पहुंच पाते। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी कैलिब को याद आता है कि इसके दोस्त ने बताया था कि इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें उधर से ऑक्सीजन मिल जाए। ये बात सुनकर कैलिब का दोस्त बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उधर भूत रहते हैं। ये बात सुनकर डेलन इसका मजाक बनाने लगा और इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। ये देखकर कैलिब जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है तुम ऐसे ही लड़कर इसे बर्बाद कर देना चाहते हो? इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली। खैर ये इस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जिधर बहुत अंधेरा था। इधर इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी डर गए थे। लाइट चलाने पर इन्हें पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि पुतले थे। ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो इसे घरों में रहा करते। खैर वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसलिए सब उधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मुझे डैड अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स हो गई थी, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलिब और एडिसन अभी तक जाग रहे थे। कैलिब एडिसन से बातें करने लगता है और कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मुझे मेरे दोस्त डेलन ने सहारा दिया। वही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा, डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसीलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो। एडिसन ने भी इसकी कैलिब से वादा कर लिया। जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा इसे अपना सफर शुरू कर देते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी। उन्होंने मेटोर के तूफान से पहले क्रिएटर तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा लें। ये सब अब जल्दी से क्रिएटर के गड्ढे तक पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है, जिसको वो जैसे ही दबाते हैं तो वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी जैसे ये लोग जमीन पर हों। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर फिर भी इन्हें बहुत पसंद आता है। कैलिब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो इसके नीचे इसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीरें मिलती हैं। कैलिब ने इस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो सारी बात को समझ जाता है कि इसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलन इसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन चांस को क्यों खो रहे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाए, और बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर इसे ये बात पता चलती है कि इसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलिब के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड की गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सब जल्दी से इसे लेकर अपनी रोवर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मेटेओर का तूफान शुरू हो जाता है।
सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एडिसन भी खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब वो किसी को नजर नहीं आती तो कैलिप और डैलन इसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। कैलिप और डैलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इस बीच डैलन भी गिर जाता है, लेकिन इसे कैलिप ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां भी मेटेओर के तूफान की वजह से टूट गई थी। इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, तो इसीलिए वो अब जिंदा नहीं रह सकते थे। सभी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी एक साथ मरेंगे। जिसके बाद सभी बेहोश हो गए और इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलिप दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका है। मतलब इस हादसे को 75 साल हो गए थे। कैलिप क्रायोस्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायोस्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे इस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जिससे वो चांद ओमेगा पर पहुंच जाता है तो वो इतने ही साल का होता है। इसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी एक नर्स आकर उसे एक डिवाइस देती है, जिसमें इसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। इसे पता चलता है कि उस दिन इन सबको बचा लिया गया था। इसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू कर दी, दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डैलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर, इनकी बड़ी उम्र के आवाज को सुनकर कैलिप बहुत खुश होता है, मगर अभी भी इसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैलिप को गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है और यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो इसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिप एडिसन के भाई को इसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसी असूलों के खिलाफ काम करके इन्हें खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।